दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत भार्गवी से होती है, जो करण कुलकर्णी से कबीर और आराध्या को स्कूल लाने के लिए कहती है। करण उससे पूछता है कि वह क्यों रो रही है और क्या कोई परेशानी है। भार्गवी बताती है कि वह मुसीबत में है। करण भार्गवी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शालिनी मल्हार को बताती है कि चिंटू अब ठीक है और उसे आज अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। यह सुनकर मल्हार बहुत खुश होता है। शालिनी उससे एक दिन के लिए अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहती है। मल्हार उसे भरोसा दिलाता है कि वह बच्चों का ख्याल रखेगा। शालिनी उससे वादा करने को कहती है कि वह अपने भाई से ज्यादा चिंटू और पीहू को इम्पोर्टेंस देगा। मल्हार वादा करता है कि शालिनी के बच्चे उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद शालिनी बलराम से कहती है कि वह किसी से निपटने के लिए बाहर जा रही है और उसे उसके बच्चों का ध्यान रखना होगा। बलराम भी उसे भरोसा दिलाता है कि वह बच्चों की पूरी जिम्मेदारी संभालेगा। इसी बीच करण कुलकर्णी भार्गवी से मिलने पहुंचता है। भार्गवी कबीर से माफी मांगती है। कबीर को समझ नहीं आता कि आखिर क्या हुआ है। भार्गवी बताती कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और उसे ये कदम उठाना ही पड़ा। तभी आराध्या को एहसास होता है कि उनके आसपास कोई मौजूद है। वह करण कुलकर्णी को बताती है कि उसने उससे झूठ बोला था। उसे परशुराम की असली पहचान पता थी। करण उससे पूछता है कि आखिर परशुराम कौन है, क्या उसी रियल आइडेंटिफिकेशन है। तभी वहाँ शिव प्रसाद पहुँचता है और वह खुद को परशुराम बताता है। वह कहता है कि घर की पहचान शिव प्रसाद देशमुख है और बाहर परशुराम। करण कुलकर्णी यह सुनकर बुरी तरह हैरान रह जाता है। सौरभ बताता है कि परशुराम से पूरा अंडरवर्ल्ड आता है। शिव प्रसाद करण से कहता है कि अब वह उसे गिरफ्तार करने वाला है और कबीर भी जेल जाएगा। ये सुनकर कबीर भार्गवी पर गुस्सा हो जाता है और उस पर धोखा देने का आरोप भी लगाता है। ये कहता है कि उसकी माँ को उससे इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए थी। शिव प्रसाद कबीर से पूछता है कि भार्गवी ने एक प्रिंसिपल होने के नाते सही फैसला लिया है। वह करण कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद वह करण को वार्निंग देता है कि दोबारा भागने की कोशिश न करे, वरना वह उसका एनकाउंटर कर देगा। उधर हॉस्पिटल में मल्हार दोनों बच्चों को प्यार करता है और उनके साथ पहले किए गए गलत व्यवहार के लिए उनसे माफी भी मांगता है। वहीं दूसरी तरफ शीतल अपनी दोस्त से भारत से भागने के लिए सारी तैयारियां करने को कहती है। तभी शालिनी उसे फोन करके बताती है कि वह यहाँ से भाग नहीं सकती। एयरपोर्ट पर उसे गिरफ्तार करने के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। उसके लिए बच निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। शीतल शालिनी का मजाक उड़ाते हुए उसे सिर्फ एक हाउसवाइफ समझती है। तभी शालिनी अपनी असली पहचान बताते हुए कहती है कि वह एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है और उसके पास शीतल को गिरफ्तार करने के साथ साथ उसे मारने तक के अधिकार हैं। शीतल तब शालिनी के सामने बड़ा राज खोलती है कि परशुराम कोई और नहीं बल्कि शिव प्रसाद है। शिव प्रसाद ने यह बात शालिनी से छिपाई थी। शालिनी समझ जाती है कि विभाग के नियमों के कारण शिव प्रसाद को अपने परिवार से भी अपनी असली पहचान छिपानी पड़ी। यह सच जानने के बाद शालिनी के दिल में शिव प्रसाद के लिए प्यार और भी बढ़ जाता है। शीतल वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन शालिनी उसे गोली मार देती है और शीतल की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद शालिनी अस्पताल लौटकर अपने पिता से मिलती है। उसके पिता शालिनी और शिव प्रसाद से माफी मांगते हैं और आखिरकार दोनों को अपना लेते हैं। वहीं आराध्या भी अपनी गलती और अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए शालिनी से माफी मांगती है। लास्ट में मल्हार शालिनी को बताता है कि उसने अस्पताल का पूरा बिल भर दिया है। इस तरह आखिरकार परिवार के बीच सारे गिले शिकवे दूर होते हैं और पूरा परिवार फिर से एकजुट हो जाता है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। मित्रों, यहीं से सीरियल की समाप्ति होती है। धन्यवाद दोस्तों।